आप सभी ने ये दंगल मूवी तो देखी होगी जो कि 2016 में आई थी। इस मूवी का एक फेमस डायलॉग भी आप सभी को याद होगा कि हमारी छोरियां चोरों से कम है कि बिल्कुल नहीं। छोरियां किसी भी कैटेगरी में या किसी भी गेम्स को ले लो या किसी भी बिजनेस को ले लो, कहीं पर भी छोरियां कम नहीं है। वो सभी लड़कियां जो है यहाँ पर लड़कों को उतनी ही टक्कर दे रही हैं, उतनी ही मजबूती से वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज अभी 2 दिन पहले ही यानी कि 18 जनवरी को जंतर मंतर के पास में कुछ लड़कियां इकट्ठा हुई हैं जो कि प्रॉपर रेसलिंग को बिलोंग करती हैं, यानी कि रेसलर्स जो है हमारी इंडिया की, वो आई हैं सामने इसलिए क्योंकि उनके साथ में यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, उनके साथ में शोषण होता आ रहा है कई सालों से। लेकिन वो इतने सालों से आवाज नहीं उठा पा रही थी, लेकिन आज वो हिम्मत करके सामने आई हैं और वो सभी आवाज उठा रही हैं। उन सभी लड़कियों को दबाया जा रहा है, इसीलिए मैंने पहले कहा कि आप सभी को ये डायलॉग तो याद होगा कि हमारी छोरियां चोरों से कम है कि छोरियां बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन छोरियों को यहाँ पर दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और उनको जबरदस्ती जो है ये दिखाया जा रहा है कि यस, हमारे इंडिया की जो लड़कियां हैं वो कमजोर हैं। आप सभी को ये मूवी तो याद है, इसके साथ साथ में इसके जो कैरेक्टर के जो मेन कैरेक्टर थे यानी कि महावीर सिंह फोगाट, इनने अपनी 4 बेटियों, इन चारों बेटियों को इतने अच्छे तरीके से रेसलिंग सिखाई। ये इनके पर्सनल कोच रहे हैं और इन सभी ने कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे टोक्यो गेम हो, काफी सारे गेम्स में नेशनल में हमारे भारत देश का नाम बाहर जाकर के रोशन किया और हमारे इंडिया के लिए कई सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं। इसी तरीके से इनका नाम है विनेश फोगाट। इन सभी, इसको भी आप सभी लोग जानते हैं। ये जो विनेश फोगाट है ये महावीर सिंह फोगाट के भाई की ही बेटी है और ये भी रेसलिंग करती हैं। इसने भी 3 से ज्यादा बार मेडल जीते हैं। 3 तो इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, इसके बाद में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कई सिल्वर मेडल जीते हैं और देश के बाहर जाकर के हमारे भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन अभी विनेश फोगाट 18 जनवरी को जंतर मंतर के पास में आई है और वहां पर उन सारी लड़कियों के लिए उसने आवाज उठाई है जिनके ऊपर यहाँ पर जो है वह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के जो अध्यक्ष है, उनने उन लड़कियों का जो शोषण किया है, जिस तरीके से उनको मानसिक प्रताड़ना दी है, जिस तरीके से उनके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, उन सभी की आवाज उठाई है, उन सभी के लिए एक मुद्दा उठाया है। यहाँ पर ये कौन है अध्यक्ष, जरा इनके बारे में जानते हैं। ये है WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इनका नाम है ब्रजभूषण सिंह। इनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो है अपने लखनऊ, जहां पर इनका निवास स्थान है, यानी कि यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के लखनऊ के, ये लखनऊ में ही सारे जो है गेम्स को ऑर्गेनाइज करते थे। जितने भी टूर्नामेंट्स करते थे ये सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में करते थे। हालांकि इस बात का मुझे गवाह देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस बात का प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में जो रेसलिंग से हो चाहे बहुत सारे गेम्स से रिलेटेड जो बंदे आते हैं, जो लड़कियां आती हैं, जो लड़के आते हैं, वो सभी मोस्टली नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो भी स्पेशली राजस्थान और हरियाणा के। तो कायदे से जो भी टूर्नामेंट्स और जो भी रेसलिंग गेम्स जो होने चाहिए, जो यहाँ पर टीम को जो सिलेक्शन होना चाहिए, वहां पर यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स होते हैं बेसिकली टीम्स को सिलेक्शन करने के लिए, वो उसी प्लेस पर होने चाहिए, ना कि लखनऊ में होने चाहिए। लेकिन ये जो ब्रजभूषण सिंह है, ये जो अध्यक्ष है WFI के, ये क्या करते थे, इनका जो यहाँ पे निवास स्थान था ये लखनऊ में ही सभी टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे और हरियाणा से, राजस्थान से सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को वहां पर बुलाते थे और वहां पर हॉस्टल में ठहराते थे, वहां पे रूम्स में ठहराते थे। यहाँ तक तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, रूम्स में ठहराना होता है, इन सभी का वहां पर अरेंजमेंट करना होता है। लेकिन ये ब्रजभूषण सिंह की जब आप मानसिकता आप देखोगे तो ये क्या करते थे कि जो हॉस्टल था लड़कियों का, तो ये लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों के जो रूम्स, जो होटल जहाँ पे जो अरेंजमेंट किया जाता था, वहीं पर ही ये अपना रूम जो है अलॉट करवाते थे और स्पेशली वहां जहां पर लड़कियां रुकती थी।
जबकि कायदे से नियम ये कहता है कि जहां पर लड़कों का रूम होता है, लड़के जहां पर ठहरते हैं, वहां पर अध्यक्ष का रूम होना चाहिए और उसी जगह पर उनका जो है आना जाना होना चाहिए। जबकि लड़कियों के लिए एक अलग से लड़की जो है कोच या फिर लड़की जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजर होनी चाहिए। लेकिन ये अध्यक्ष क्या करते थे, जहां पर लड़कियां रहती थी वहीं पर ही अपना रूम अलॉट करवाते थे और वो रूम जो है वो 24 घंटा खुला रखते थे। ऐसा कोई आदमी क्यों करेगा कि जब 24 घंटे रूम खुला रखने का मतलब यही होता है कि वो निमंत्रण दे रहा है सामने से और यहाँ पर जो है उन लड़कियों को शारीरिक शोषण करता था। बेसिकली ये कहता था कि तुम लोगों को यदि सिलेक्शन लेना है, तुमको यदि टूर्नामेंट में जाना है, तुम्हारा नाम यदि लिस्ट में आना है, तो तुम्हें मेरे साथ में सोना होगा या फिर तुम्हें मुझे जो है सेक्सुअल फेवर देना होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है सेक्सुअली डिमांड करता था और यहाँ पर इसका लड़कियों का बेसिकली शोषण करता था। ये सभी मैं मेरे मन से नहीं कह रही हूँ, ये सभी बातें जो है यहाँ पर विनेश फोगाट के साथ साथ और भी यहाँ पर जो है जंतर मंतर में इतने जो है खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं, ये सभी खिलाड़ियों का ये आरोप है। यहाँ पर साक्षी मलिक भी है, आप देख सकते हैं, और ये रेसलर है, ये बजरंग पूनिया, ये भी इन लड़कियों के साथ में, इन रेसलर्स के साथ में आए हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ में भी, लड़कों के साथ में भी वहां पर जो है शोषण होता था, वहां पर उन्हें प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता था। जिस तरीके से आप सभी को याद है कि ये जो दंगल मूवी में जो एक सीन था जहां पर उनको हॉस्टल में खाना अच्छे से नहीं मिलता था, क्योंकि महावीर सिंह फोगाट का ये कहना था कि एक जब रेसलर को रेसलर के तरीके से तैयार किया जाता है तो उसे उसे प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए जिनको तैयार किया जाता है, यहाँ पर जो मैस होती है, वहां पर इन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता था। तो मूवी में भी आपने साफ देखा था कि महावीर सिंह फोगाट खुद अपनी बेटियों को खाना अच्छे से बना करके, जो जिस तरीके की जो प्रॉपर डाइट होती थी वो खुद देते थे। तो यहाँ पर इस केस में ये जो विनेश फोगाट है और ये साक्षी मलिक ले लो, चाहे ये जो है बजरंग पूनिया ले लो, ये सभी रेसलर्स जो है, ये सभी खिलाड़ी, इन सभी का ये भी आरोप है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जो अध्यक्ष है, ये इन्हें प्रॉपर फूड नहीं प्रोवाइड करवाते थे। जो भी खाना होता था वो नॉर्मल खाना ये लोग ही प्रोवाइड करवाते थे। तो इस तरीके से ये जो फोगाट सिस्टर्स थी वो खुद ही अपना खाना अरेंज करती थी, खुद ही अपनी डाइट को जो है मैनेज करती थी। इसी तरीके से इन सभी खिलाड़ियों का ये आरोप है कि इन्हें यहाँ पर जो है काफी सारे जब भी स्पॉन्सरशिप मिलती थी बाहर से, तो वो स्पॉन्सरशिप का जो 50% अमाउंट था ये अध्यक्ष रख लेता था, और वो भी अपने पर्सनल यूज के लिए। जैसा कि आप फोटो भी देख सकते हैं कि इन अध्यक्ष को देखिए, इतनी बड़ी गाड़ी के आगे एकदम मुस्कुराते हुए खड़े हो रहे हैं, एकदम आसानी से, मतलब आप हंसते खिलते देख सकते हैं इनको। इनका बड़ा बंगला है लखनऊ में। लेकिन जो सिस्टर्स हैं, जो ये रेसलर्स हैं, जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, इनके पास में ये प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, क्योंकि जो भी स्पॉन्सरशिप का जो पैसा भी आता था वो ये अध्यक्ष खुद रख लेता था और उसमें से सिर्फ 50% अमाउंट जो था वो खिलाड़ियों को दिया जाता था। उसमें से भी जो अमाउंट था वो इनके खाने रहने में ही वो काट लिया जाता था और स्पॉन्सरशिप का बेसिकली इनको कुछ फायदा मिलता ही नहीं था। तो यहाँ पर इन सभी का ये भी आरोप है। इसके साथ ही मैं आपको एक सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि विनेश फोगाट ने ये कहा है कि जब ये कॉमनवेल्थ गेम में गई थी तो वहां पर उसने एक जर्सी पहनने से मना कर दिया था। बेसिकली वो किसी स्पॉन्सर्ड की जर्सी थी और यहाँ पर विनेश ने मना कर दिया उस जर्सी को पहनने से। तो इसके बाद में WFI ने इसे जो है आगे के जो टूर्नामेंट्स थे उनमें खेलने के लिए मना कर दिया, इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पर जो है विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री जी से यहाँ पर जो है उनसे दरख्वास्त करी, उनसे वो मिली और उनके पेरेंट्स भी मिले कि मेरा सिर्फ यही कारण था कि मैंने वो जर्सी नहीं पहनी क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड जर्सी थी, केवल इस कारण की वजह से मुझे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्या ये सही है? तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री ने इस मामले में दखल दिया और प्रधानमंत्री के कहने पर यहाँ पर विनेश फोगाट को आगे जो है गेम्स में खेलने का मौका दिया गया। अदरवाइज यहाँ पर तो WFI ने इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष की वजह से।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को या फिर खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की नजर से नहीं देखते थे। ये उन्हें, एक तो पहली बात तो ये उनका शोषण करते थे, दूसरी बात ये उनको उनके जो पैसे आते थे, उनके जो स्पॉन्सरशिप के जो पैसे आते थे उनको भी गलत इस्तेमाल करता था, और दूसरी बात यहाँ पर अपने मनमाने तरीके से ये रूल्स थोपते थे वहां पर। अब यहाँ पर ये बजरंग जो है, यहाँ पर ये जो ब्रजभूषण सिंह है वो ये कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं और ये जो सारे रेसलर्स हैं वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर का जो नियम जो पहले के बने हुए हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, और वो अमेंडमेंट ये जो है खिलाड़ी नहीं चाहते हैं। तो ये अमेंडमेंट नहीं चाहते, इसी वजह से ये हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही ये ब्रजभूषण सिंह ये कह रहे हैं कि यदि इनके साथ में शोषण हो रहा है पिछले 10 सालों से, तो ये अब तक इसने आवाज क्यों नहीं उठाई है। तो इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पर जो साक्षी मलिक है और ये जो विनेश फोगाट है, ये सामने नेशनल टीवी पर आकर के ये साफ कह रहे हैं कि इन्हें मारने की धमकियां दी जा रही है। जब इन्हें कोई व्यक्ति को जब आप मारने की धमकी दे देते हो तो वो तो वैसे ही डर जाता है। जब आप किसी का शारीरिक शोषण कर लेते हो तो वो तो वैसे ही डर जाता है कि हमारी समाज में बदनामी होगी, हमारे लोग समाज में लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो इस वजह से तो लोग वैसे ही सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि रेसलर्स ने अपनी हिम्मत यहाँ पर जुटाई है और ये सभी रेसलर्स सामने आए हैं, हमारे देश के खिलाड़ी सामने आए हैं। हम सभी को इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। इसके साथ ही इनकी ये मांग है कि ब्रजभूषण सिंह जो है वो इस्तीफा दे अपने अध्यक्ष पद से। लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि ये सभी खिलाड़ी जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, क्योंकि इन्हें शारीरिक शोषण किया है, इन्हें मानसिक शोषण किया है। क्योंकि जब ये रेसलिंग कंपटीशन में विनेश फोगाट को जब ब्रॉन्ज मेडल मिला था और ये गोल्ड मेडल नहीं ला पाई थी, तो यहाँ पर विनेश फोगाट को ब्रजभूषण सिंह ने खोटा सिक्का कह करके बुलाया था। आप खुद सोचिए, जब कोई खिलाड़ी 365 दिन जो है उस रेसलिंग के लिए तैयारी करता है, लेकिन उस एक दिन के लिए, एक दिन में यदि वो ब्रॉन्ज मेडल लाता है अपने भारत के लिए, गोल्ड मेडल अनफॉर्चुनेटली नहीं ला पाई, जिसमें भी विनेश फोगाट ने जो पूरा का पूरा ब्लेम जो है यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह को ही लगाया था। उसमें कुछ और इंटरनल प्रॉब्लम्स इसने बताई थी, लेकिन जब ब्रॉन्ज मेडल भी लाया तो हमारे देश के लिए वो भी गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह ने इसे कहा कि वो तो खोटा सिक्का है, एक बस ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है। क्या आपको ये कमेंट्स सही लगते हैं किसी खिलाड़ी पर जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल जाकर के गेम्स खेलते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर जरूर चाहती हूँ कि ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा तो दे, लेकिन इनके खिलाफ एफआईआर भी हो और यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इन्हें सजा भी दी जाए, क्योंकि बिना सजा के हम ऐसे किसी भी शारीरिक शोषण करने वाले या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं। इस समाज में कल को क्या पता और कितने लोगों का शोषण करेंगे। हमारे देश के जो है बच्चे अब रेसलिंग में जाने से या फिर किसी जो है टूर्नामेंट में जाने से डरेंगे जब वो ये न्यूज सुनेंगे कि हमारे देश के जो अध्यक्ष है, यहाँ पर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है, कोई बच्चा किसी भी गेम्स में आगे आकर के खुद हिस्सा भी नहीं लेगा। हमें हमारे देश के खिलाड़ियों को बचाना है और हमें हमारे देश के खिलाड़ियों को वही सम्मान और वही सुरक्षा देनी है। तो इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि यहाँ पर इस्तीफे की मांग करी जाए, इसके साथ ही एफआईआर की भी मांग करी जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और इस मामले की जांच करी जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की और भी लीगल इंफॉर्मेशन लेकर के। जय हिंद, जय भारत।